संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिसात 2019। बात चल रही है 27 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनावों की। इन चुनावों में वैसे तो ये चुनाव छात्रों के होते हैं, लेकिन जो संगठन है, एनएसयूआई है, एबीवीपी है, इनकी जो बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, वो उनका इन चुनावों में कितना हस्तक्षेप रहता है, इसकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं शहर जिला कांग्रेस के संगठन महामंत्री अरुण जी टांक साहब और भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला मंत्री डॉक्टर जिनेंद्र जी शास्त्री। दोनों का स्वागत है आपके हमारे खास। धन्यवाद। जिनेंद्र जी, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मतलब कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है? जी मनु जी, एक तो राष्ट्रीय स्वयं संघ के आरएसएस के बहुत सारी शाखाएं, उसमें एक शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी है और विचारों के कारण हम विद्यार्थी परिषद के साथ हैं। और यूँ कहें कि वो हमारे विचारों के रहते हैं, हम उनके विचारों के रहते हैं, इसलिए हम उनके साथ खड़े रहते हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। जी टांक साहब, आप बताइए। हमारे छात्र हित और छात्रों के विकास के लिए कांग्रेस के अग्रिम संगठन में से एक एनएसयूआई है। एनएसयूआई के लिए उनका हम लोग पूरी नेटवर्किंग करते हैं उसको जिताने के लिए, क्योंकि यही एक प्रथम सीढ़ी होती है जब राजनीति में एक विद्यार्थी प्रवेश करता है। और अभी तक के जितने भी हमारे यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री साहब भी एनएसयूआई से ही आए हैं। इसके कई उदाहरण हैं, राजकुमार शर्मा, रघु शर्मा, ऐसे कई, बेनीवाल साहब। तो प्रथम सीढ़ी जो है किसी भी व्यक्तित्व को उभारने की, वो छात्र नेता बनना। तो छात्र नेता प्रथम सीढ़ी के रूप में होता है। उसके लिए सभी दल, चाहे हमारा दल हो या दूसरी विचारधारा का दल, वो पूरी उसमें भागीदारी निभाता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कांग्रेस इसमें महत्वपूर्ण सभी आयामों पर ध्यान रखते हुए दिशा निर्देश जारी कर विद्यार्थियों को अधिक से अधिक कॉलेजों में नेता बनाने का कार्य करती है। लिंग दो कमेटी के हटकर जो हमारे परिवेश में, हमारे क्षेत्र में जो विद्यार्थी चल रहते हैं, उन्हें वो हम मोटिवेट करते हैं, एनएसयूआई के प्रति जागरूक करते हैं, उन्हें जिताने के लिए अपील करते हैं। शास्त्री जी, चुनाव में टिकट तो एक को ही मिलना है, लेकिन उसके बाद जो बगावत होती है और फिर वो बगावत लंबी चलती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि चुनाव में टिकट एक ही व्यक्ति को मिलेगा। और जैसा कि कांग्रेस ने, मैं आपको बता दूं कि आरएसएस का आनुषंगिक संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, लेकिन वो बीजेपी का छात्र संगठन नहीं है। एबीवीपी बीजेपी का छात्र संगठन नहीं है, लेकिन एनएसयूआई कांग्रेस का छात्र संगठन है। और इसी में फर्क है। मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। फर्क जो है वो वास्तविकता में जो विवाद है, जो झगड़ा है या जो चिंतन का विषय है पूरे देश के अंदर, एनएसयूआई की पूरा नाम बोलते तो आता है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। उनका नाम में अंग्रेजियत है और इस संगठन की उपजी एयू में जो अंग्रेज है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन आरएसएस के द्वारा किया गया, छात्रों के विचारों को जोड़ने के लिए किया गया। और आप जो बता रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो विचारों से चलता है और विचारों की जीत ही ये जीत है। और जैसा आपने कहा कि जो टिकट नहीं मिलता, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जो इनका प्रत्याशी है, मतलब इनको क्या कोई प्रत्याशी नहीं मिला? ये क्या इन्होंने इंपोर्ट किया? इनके जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे, उनको टिकट देना चाहिए था ना। इन्होंने उनको टिकट नहीं देकर, जो हमारा व्यक्ति है वो किसी कारण से नाराज हो गया, उनको आपने टिकट दे दिया। यानी इनको कुर्सी चाहिए, इनको छात्र हितों से कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज ऑफ ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लोलुपी लोग हैं, कुर्सी ही इनका ध्येय है। और मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस ने साबित कर दिया कि परिवारवाद के ये पक्षधर हैं। पूर्व में जवाहरलाल नेहरू,
इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अब तैयार कर दिया इन्होंने राहुल गांधी। उसी प्रकार जो सीएसएस के जो लोग थे, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहता हूं, उन लोगों का परिवारवाद आपने स्वीकार कर दिया। यानी ये कह दें कि जैसे वो हैं वैसे ये इकट्ठे हो गए। खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग बदला नहीं, अब की बार रंग चढ़ा दिया। नहीं, गत चुनाव में जो निखिल राज सिंह राठौड़ है, उन्होंने सुखदेव डांगी का समर्थन किया था, जो बागी थे, उन्हीं को आपने टिकट दे दिया। सुना तो ये भी कि मोहित शर्मा सालों से आपके साथ मतलब एबीवीपी में थे और मेहनत कर रहे थे कि उन्हें ऐसा लगा था कि उन्हें टिकट मिलेगा, तो अचानक ऐसा क्या होगा निखिल राज सिंह राठौड़ को टिकट दे दिया? देखिए क्या है, तो साल भर बागी रहे, 26 वर्ष 6 माह का निखिल हो गया। मोहित को यह कहा गया कि भाई तुम कुछ समय रुको, वो 22 वर्षीय है और वो उसके लिए भी और चांस थे। संगठन सबको देता है, संगठन में एक को टिकट मिल सकता है, लेकिन एक पार्टी को छोड़कर, एक विचार को छोड़कर, एक राष्ट्रीयता की सोच को छोड़कर पार्टी बदल देना, यानी मैं कह दूं मां बदल देना, यह अक्षम्य अपराध है। और वही मोहित ने किया। वो जाने उसने ऐसा क्यों निर्णय लिया, लेकिन हमने तो एक व्यक्ति को टिकट दिया। उस व्यक्ति ने, हो सकता है वो किसी कारण से किसी व्यक्ति से नाराज हो, लेकिन उसने पाला नहीं बदला। मनु जी, पाला बदलना या संगठन को छोड़ के दूसरे संगठन में चले जाना, यह अक्षम्य अपराध है। वो किसी कारण से, उसने कुछ समय काम नहीं किया, लेकिन उसने अपनी मां नहीं बदली। आज उसके मां नहीं बदलने के कारण ही उसको संगठन ने वापस मौका दिया और वो वापस हमारे साथ है। ये कोई बात नहीं हुई कि किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिला वो छोड़ के किसी कांग्रेस में ही चले जाए। ये मेरी दृष्टि से इसको मैं ठीक नहीं समझता हूं। और जिसने ज्वाइनिंग की है वो जाने, उसका जवाब शायद वो ढंग से दे सकता है। आप बताइए अरुण जी साहब। बहुत ही सवालों के घेरे में खुद ही सवाल बन के रह गए हैं मेरे दोस्त। आपने स्टूडेंट्स के हित में और उस निखिल राज और हमारे मोहित शर्मा के क्वेश्चन किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मातृ संगठन है भाजपा, भाजपा में ऐसे कई उदाहरण हैं। 79 में जो पार्टी जनसंघ के हुआ कर 2 की संख्या में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात जो बता रहे हैं, तो मेरे मित्र को ये बता देता हूं कि कांग्रेस के कई लोग नेता के रूप में भाजपा में विलोपित हुए, तब जाकर भाजपा का सर्जन हुआ। भाजपा हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य दल, नेताओं का आना जाना अब सर्वविदित है। हम जैसा टीवी के और माध्यम से भी जानता हूँ, तो ये सारी बातें अब गौण हो जाती है। और विद्यार्थी अपने जीवन में जल्दी से जल्दी तरक्की पाना चाहता है और प्रतिस्पर्धा का दौर रहता है, चाहे वो क्लास में मॉनिटर के रूप में हो, चाहे पढ़ाई के रूप में हो। किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को ये कह के कि आपका अगले समय आएगा तब आपको देंगे, तो इसी परिवेश में अगर हम नगर निगम में पारस जी का उदाहरण दें तो मेरे मित्र को बहुत बुरा लग जाएगा। पारस जी कई सालों से संघर्ष में हैं, लेकिन फिर भी नए नए आदमियों को, क्या उनकी उम्र नहीं ढल रही है? ऐसे कई उदाहरण हैं। मुझे ये कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टी विचारधारा सब अलग अलग है। हम हमारी पार्टी की बात करेंगे, हमारी विचारधारा की बात करेंगे। बात मोहित शर्मा से लेकर है, तो मोहित शर्मा के साथ सीएसएस विद्यार्थी जो छात्र संघर्ष समिति है, उन्होंने भी अभी सपोर्ट किया है। सीएसएस ने भी अपने 4 से 5 अध्यक्ष एमएलएसयूआई को दिया है और शुरुआत एनएसयूआई की हो चुकी है। आयुर्वेदिक कॉलेज में अरविंद का और राधेश्याम का निर्विरोध जीतना, एमपीयूटी में हम लगातार जीतते आ रहे हैं। अब इस चुनाव में जो समीकरण बन के आए हैं सामने, उससे ऐसा विदित होता है कि हम पूरे पैनल के साथ में एमएलएसयू में आ रहे हैं। 13,420 विद्यार्थियों के मंथन के लिए अभी जो मंच पर डीएसडब्ल्यू ने घोषणा की थी, उसमें 7 विद्यार्थी का आना। वीसी अभी विपरीत विचारधारा का था और किसी और विचारधारा का व्यक्तित्व को उसमें बैठा देना, उनका देना, फिर रजिस्ट्रार का हस्तक्षेप करना, ये सारी बातें विदित है। मेरे कहने का मतलब है, एमएलएसयूआई का छात्र ये जानता है कि एमएलएसयूआई में राजनीतिकरण हो चुका है। राजनीतिकरण जब किसी विद्यार्थी मंच पर या किसी संस्था में हो जाता है, तो छात्रों का भविष्य संकट में आ जाता है। एनएसए ने और हमारी विचारधारा ने एक अच्छी डिजिटल लाइब्रेरी के प्रति
अस्पताल और उनकी डिस्पेंसरी के प्रति, या किसी 24 घंटे लाइब्रेरी, ऐसी ऐसी घोषणाएं मैनिफेस्टो में लिखी है जो विद्यार्थी के हित की है। हम लोग जब बात करते हैं तो सर्वत्र उन्नति की बात करते हैं, विद्यार्थी के हित की बात करते हैं। और जहाँ तक कि मेरा कहना है कि आज देश में ये कहीं भी किसी परिवेश पे लिखा नहीं है कि कौन व्यक्ति किस क्षण में कहाँ चला जाएगा। चुनाव के एक दिन पहले ममता या किसी को भाजपा में ले आना या बड़ी से बड़ी सीट पे इधर से उधर चला जाना किसी के हार और जीत का नहीं है। जीत और हार सिर्फ विचारधारा की होती है। एनएसए से विचारधारा से विद्यार्थी प्रभावित हो रहा है और राजनीतिकरण जो एमएलएसयू में हो रहा है उसके विरुद्ध हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, उसके तहत वो एनएसयू को चुनेंगे। हमारा पैनल निश्चित तौर से भारी संख्या में वोट लेकर जीतेगा, ये हम आशान्वित हैं। और इसके लिए सारे कांग्रेस ने अपने सभी प्रकोष्ठों को निर्देशित कर दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाकर एनएसयू के समर्थन में वोट की अपील करें और उनके माता पिता और देश के वातावरण का और एमएलएस के वातावरण का एक उनसे वार्ता करके हमारे एमएलएसयू में अधिक से अधिक संख्या में वोट मत एनएसयू के माध्यम से विजित कर मोहित शर्मा को, रचना जाट को, मोहनलाल को और हर्षवर्धन को देकर विजित करें। ये हमारी आज की सारी जो अभी भाई ने बोला कि भाजपा और कांग्रेस में क्या परिवर्तन है। हमारी परिवार में जब पिताजी, दादाजी और बड़े परदादाजी होते हैं तो हमारे लिए वो पूज्य होते हैं। और कांग्रेस हमारा परिवार के माध्यम से चलता है, हम किसी दल से जुड़े हुए ऐसा हमें महसूस नहीं होता है। जब परिवार का मुखिया हमारे समक्ष आके कहता है तो हम सब लोग उनके साथ में उसके साथ में हो जाते हैं। गांधी जी एक होकर दांडी यात्रा में निकलते हैं तो पूरा कारवां जुड़ जाता है। उसी तरह गांधी परिवार और कांग्रेस परिवार कहलाता है। तो हम परिवार से हर्षित हैं कि हमारा परिवार एकजुट में एक भारी में बंधा हुआ है। जब एक ने आह्वान कर दिया, पूरे हमारा CWC और जो हमारा माध्यम है उसने एक मत होकर ये निर्णय लिया और वो निर्णय हमारे सबको मान्य होता है। इसलिए हमारा डिसिप्लिन है और आज तक वो डिसिप्लिन बना हुआ है। उमा भारती जी का आपने देखा, इससे पहले अडवाणी जी का देखा, या किसी भी माध्यम से तृतीय पंक्ति में, तो ये परिवेश जो वातावरण हुए हैं वो कहीं न कहीं ये बताते हैं कि यहाँ संगठन में डिक्टेटरशिप चल रही है। और डिक्टेटर होना, उस विचारधारा का पतन होना या उस दल का पतन होना है। तो माध्यम और ऐसी वातावरण बन चुका है। हो सकता है कि हम आगे आने वाले क्षणों में ये पढ़ें, आने वाले वर्षों में पढ़ें कि एकदम से ये गुब्बारा फूट चुका है, विचारधारा खत्म हो चुकी है और भाजपा फिर से 2 पे आ गई है। इसका कारण सिर्फ एक ही रहेगा कि यहाँ परिवारवाद और परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन परिवार जो दल है उसको परिवार समझ के काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर पिता बहुत सारे हैं। हम ये गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे सभी एक हैं, हमारे परिवार में एक ही व्यक्ति और एक ही परिवार से निर्देशित होकर नीचे तक कार्य होता है। डॉक्टर शास्त्री जी, आपकी तैयारियां कैसी चल रही है छात्र संघ चुनाव पहले तो मैं आपके एक प्रश्न का जवाब दूंगा। आपने कहा कि पारस जी को उस समय महापौर नहीं बनाया, संगठन निर्णय करता है। मैं भाई अरुण जी को कहना चाहूंगा, देखिए बड़ा अंतर है। देखिए ये सोच अभी दिख रही है। पारस जी को महापौर नहीं बनाया तो पारस जी ने हराने का प्रयास नहीं किया। महापौर चंद्र सिंह जी बने तो बन गए, वो आज उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन विपरीत मावली में क्या हुआ, लाल सिंह जी झाला को टिकट नहीं मिला तो उनका प्रत्याशी हरा दिया उन्होंने। आज वहां पे किसकी कौन है, वहां पे एमएलए कौन है, हमारे धर्मेंद्र जोशी विधायक। ये फर्क है जो आपने बोला ना, ये बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, ये फर्क का ही हमारा झगड़ा है। और हम इन सिद्धांतों को लेकर ही एक, और जिस प्रकार से आपने कहा कि आपका बाप एक है, तो हम भी कहना चाहते हैं सीना ठोक के, हमारा बाप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कमल है और हम सब उस कमल के बेटे हैं। लेकिन आपने ये जो बाप बना रखा है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये जो बना रखे ना, यही आपको नुकसान दे रहा है। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये भ्रम आपका बना रहे कि भारतीय जनता पार्टी, राजीव गांधी ने इस प्रकार से 2 उंगली दिखाई थी लोकसभा में, उसका परिणाम हुआ कि राजस्थान में ये बिल्कुल सुपड़े साफ हो गए। और इसी प्रकार का अभिमान इनको ले डूब रहा है। कभी ये 370 का विरोध कर देते, कभी ये 35A का विरोध कर देते। अरे मैं पूछना चाहता हूं, इनको 370 हटाया, इसमें बुराई क्या थी? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष विरोध करता है, आपकी सोनिया गांधी जी विपरीत बोलती हैं,
आपके नेता उसके खिलाफ बोलते हैं। क्या उस राज्य में रहने वाली जनता को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? क्या एक देश में 2 कानून होने चाहिए, 2 विधान, 2 प्रधान होने चाहिए? कि ये बात ठीक है? नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको एक साथ खड़े रहते तो हमको लगता कि आप राष्ट्रीयता की सोचते हैं। आप राष्ट्रीयता की सोचते नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 1990 में, मैं आपके प्रश्न में आऊंगा, 1990 में, आपको पता है क्यों कहते डायनामाइट एबीवीपी को? मैं आपको आज इसका जवाब देता हूं इस मंच के माध्यम से। 1990 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कश्मीर में जाकर लाल चौक पे झंडा फहराया था, जम्मू में, और वहां पर अलगाववादियों ने घोषणा की थी कि यहां डायनामाइट है। उसके बाद भी विद्यार्थी परिषद के मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे युवा साथियों ने उसकी चिंता नहीं की और वहां जाकर उन्होंने झंडा फहराया। तभी से वो नारा चल पड़ा, डायनामाइट डायनामाइट, एबीवीपी डायनामाइट। और जैसे आप कह रहे हैं विचारों की बात, अरे कांग्रेस का संगठन है एनएसयूआई, हमारा एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं है। आपका जन्म 1971 में हुआ है एनएसयूआई का, हमारे एबीवीपी का जन्म 1949 में हो गया। आज विद्यार्थी परिषद को 70 साल हो गए और भारतीय जनता पार्टी को आज 38 साल ही हुए। यानी भारतीय जनता पार्टी से भी पूर्व का यह संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये छात्रों के बीच रहता है, छात्रों की बात करता है, छात्र हित की बात करता है और छात्र हित से ऊपर ये राष्ट्र हित की बात करता है। इसलिए मुझे गर्व है कि ऐसे संगठन जो विचारों के हैं उनका मेल हमारे से खाता है, इसलिए हम इनके साथ हैं। और रही बात तैयारी कैसी चल रही है, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। छात्रों के बीच में निखिल का जो प्रेम है, जो उसका मीठी वाणी है, शायद मुझे लगता है कि इस बार पूरा हमको विश्वास है कि ये चारों ही पैनल जीतेंगे। और मैं पुनः इसी बात को कहूंगा कि ये चारों ही प्रत्याशी हमारे पूरे अच्छे मतों से जीतेंगे और जीत अब की बार विचारों की है और विचार जीतेगा। अरुण जी साहब, एक सवाल बार बार सामने आता है कि लिंग 2 कमेटी बनी है, उसके अनुसार ही आपको सारी चीज़ें करनी है, लेकिन लिंग 2 कमेटी की जो पालना है वो शायद यहाँ होती नहीं दिख रही है। आप एक पार्षद और विधायक के चुनाव से भी ज़्यादा खर्चा इन छात्र संघ चुनाव में होने लगा है और वो साफ दिख भी रहा है। तो क्या मानना है आपको, इस पर कोई बदलाव आना चाहिए या इस तरह का खर्चा सिर्फ 1 साल के सीट के लिए, उसमें उसको न तो छात्रों के बाहर नहीं निकल पाएगा, इसके लिए इतना ज़्यादा खर्च करना कहाँ तक उचित? निश्चित तौर पर लिंग 2 कमेटी का गठन और उनके विचारों का इसमें परिवेश इसीलिए हुआ था कि एक आम छात्र अपने निश्चित समय पर विद्यार्थी के रूप में नेता का रूप धारण करे और विद्यार्थी छात्र हित में काम करे। लेकिन एमएलएसयूआई में पिछले कई वर्षों से जो चल रहा है उसमें लिंग 2 कमेटी का जो नियम कायदे हैं वो गौण से हो गए हैं। अभी हाल ही में मैंने समाचार पत्रिका में जो पढ़ा कि आरटीएस हाउस में या इस तरह की पार्टियां रात को 12 बजे तक के दृश्य थे, निखिल राज जी के समर्थन में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां की गई, आइनॉक्स में शो बुक कराए गए। हमने भी हमारे पत्रों के माध्यम से यादव जी को और जो संबंधित लोग हैं उन्हें इतला की थी, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा हस्त से बड़े नेताओं का भी था यहाँ पर जो प्रतिपक्ष के रूप में विराजमान भी हैं और कई सालों से इस उदयपुर में विकास को छोड़कर सिर्फ एक विचारधारा के लोगों के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों को उदयपुर जानता है, मैं उनके बात नहीं करना चाहता क्योंकि बात करना यहाँ गुनाह है। के गुप्ता ने यहाँ पर टिकट मांगना उसके लिए गुनाह हो गया। ऐसी तरह ये जो अभी द्वेषता की राजनीति चल रही है, उस राजनीति का जो डर नीचे लेवल तक पहुँच चुका है, उस डर को किसी न किसी माध्यम से पहुँचाया जा रहा है। इसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं और इसी डिक्टेटरशिप के हावी होती जा रही है। हमारे यहाँ विगत 25 सालों से बोर्ड नहीं है और 20-25 सालों से हमारा विधायक भी हारता चला रहा है। त्रिलोक जी पूर्विया जीते हैं उसके बाद में। तो हम लोग संघर्षशील हैं। जनता किस विचारधारा से और कब कैसे जुड़ जाती है ये मुझे पता नहीं। जब शहर के गड्ढों की तरफ चलता हूँ, शहर में यातायात को देखता हूँ, सौंदर्यीकरण को देखता हूँ या किसी भी चीज़ को देखता हूँ, तो वहाँ मुझे विकास, उन्नति या किसी भी चीज़ में नंबर 1 की परिभाषा इस परिवेश में दिखती नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग बड़े सीना तान के बड़े जोर से और अवार्ड पा लेते हैं और यहाँ से आंकड़े जो भेजे जाते हैं वो सेंट्रल लेवल पे भी नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो आंकड़ों की राजनीति हो रही है।
आंकड़ों की राजनीति बेरोजगारी में हो रही है। आंकड़ों के अभी आपने हाल ही में हमने अखबारों के माध्यम से भी पढ़ा है कि अब बेरोजगारों का बताया नहीं जाएगा, ऑटोमोबाइल ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो ये सिर्फ एक खेल हो रहा है, उसमें सिर्फ राष्ट्रवादता, वंदे मातरम। हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग इम्पोर्ट होके नहीं आए हैं, हम इसी धरती पे पैदा हुए हैं। लेकिन हमें अपना और पराया का जो परिवेश, अलगाववाद की, सांप्रदायिकता की जो आग लग रही है, वो आग हमारे घर को जला देगी। क्योंकि ये लोग सिर्फ कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर पाएंगे, वो कर लेते हैं। उस कुर्सी के लिए इन्होंने पहले कश्मीर में किससे सौदेबाजी की और किसकी सरकार बनाई। अरे सिक्किम हो, चाहे गोवा हो, चाहे बंगाल हो, कई मुद्दे हैं। पीओके में अंदर घुसकर इंदिरा गांधी ने भी अलग जगाई थी। 88 के भीषण आग में, अकाल में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यहाँ पर 8-9 जिलों में उन्होंने यात्रा करके एकल किरण योजनाएं, ऐसी योजनाएं चलाई जो इंस्टेंट हुई। तो ये सारे हमारे लोगों जो हम कहते हैं वो करते हैं। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। 5 साल पहले भी मोदी साहब थे, तब इन्होंने अलग पैतरा चलाया था, अभी इन्होंने अलग पैतरा चलाया था। विकास और उन्नति के नाम पर जो चीज़ें होती थी उनको उस पूरे चुनावी समीकरण से अलग रखकर बात की गई। अभी मेरे मित्र ने जैसे झंडारोहण की बात की, वो एक उसी परिवेश का एक अंश है। तो मैं उन्हीं छात्रों को सबको कहना चाहता हूँ कि आप अपने कैंपस यूनिवर्सिटी की सोचें। दायरा आपका विद्यार्थी का है, अभी आपका जीवन विद्यार्थी काल में है। आप विद्यार्थी के हित की बात करने वाले और उस कैंपस के हित की बात करने वाले व्यक्तित्व को चुनें और उस विचारधारा को चुनें। वो सिर्फ और सिर्फ एनएसयूए है, क्योंकि वो विद्यार्थी हित की बात कर रही है, उस कैंपस की बात कर रही है जहाँ राजनीतिकरण हो चुका है। और वहाँ पे कई बार ऐसे राजनीतिकरण मुद्दे अखबारों के माध्यम से आए हैं, जैसे कि महापौर के खिलाफ पार्षदों ने किया है। तो ये सारा ध्रुवीकरण हो रहा है। हमें उसको पढ़ना होगा। हम विद्यार्थी हैं, हम पढ़ें और उस पर अमल करें और ऐसी विचारधारा को आगे लाएं। और ये सोच इनकी बदलें कि हम हैं और हम ही आ सकते हैं। हम एक रेलगाड़ी चला के भी उदयपुर में स्थापित हो सकते हैं, हम खड्डे करके भी स्थापित हो सकते हैं, हम बिना काम करे भी स्थापित हो सकते हैं। 60% बजट को अगर नगर निगम में खर्च किया जाता है, उन्नति के और विकास के सारे आयाम गौण कर दिए जाते हैं, इनके पीछे इन्हीं के पार्षद पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद में भी कार्य नहीं होते हैं। ये सारे चीज़ें जो बताएं हम लोग उसको पढ़ते हैं अखबारों के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। अपने जनहित के कई मुद्दे उठाएं, हमने उनको देखा है, उनको अपने अंदर धारण किया है। तो मैं विद्यार्थी भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आज समय रहते हुए 27 तारीख को जो महत्वपूर्ण चुनाव है आपके जीवन के, वो MLSUI, सिर्फ और सिर्फ MLSUI उस कैंपस के लिए चुनाव है। आप किसी और की बात ना सोचें, कहीं राष्ट्रीयता इसकी बात नहीं सोचें क्योंकि हम लोग सब जब जिस कैंपस में पढ़ते हैं वहाँ विभिन्न तरह के वर्ग होते हैं। हम सब एक सारे कार्यक्रम, चाहे डिबेट हो, चाहे किसी तरह रंगमंच के कार्यक्रम हो, सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो हमारी सोच किसी विद्यार्थी के लिए अलग नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ कैंपस की सोच होनी चाहिए। हमारे कैंपस में क्या अच्छा हो सकता है, कौन कर सकता है, कौन सी विचारधारा कर सकती है और कौन सा अभी सेशन चल रहा है, हमारा सरकार कौन सी है और वो कौन अपनी हित की बात सरकार तक पहुंचा सकता है। ये बात सोच के हमको वोट करना है, एनएसयूआई का पैनल को जिताना है। यही मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा। शास्त्री जी, एक सवाल है, सोशल मीडिया जब से हावी हुआ है और जब से सोशल मीडिया का ज़्यादा प्रचार होने लगा सोशल मीडिया पर, तब से छींटाकशी का दौर शुरू हो गया है। अब 2 दिन पहले मोहित शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे हैं, टिकट नहीं मिला, वो अलग हो गए, उन्होंने एनएसयूआई का दामन थामा और लड़ ली। तो उन्हें कन्हैया से जोड़ा गया, उन्हें अलगाववादी कहा गया, उन्हें टुकड़ा टुकड़ा गैंग का सदस्य कहा गया। ये कहाँ तक उचित? ये छींटाकशी का 2 दिन में इतना सारा हो जाता है? नहीं तो क्या कहना चाहिए? विवेकानंद जी कहते हैं उनको, क्या कहना चाहिए? सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। आपके प्रश्न में जवाब छिपा हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसका मतलब सिर्फ कुर्सी पाना ही स्वार्थ है। जैसा कि भाई हमारे मित्र हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं अरुण जी, मैं इनको ये बार बार कह रहे थे कि मैं छात्रों को कहना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी के बारे में सोचें। क्यों सोचें यूनिवर्सिटी के बारे में? क्या वो घर नहीं जाएंगे? क्या वो रोड पे नहीं जाएंगे? क्या वो उदयपुर से बाहर नहीं निकलेंगे? मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और आपको भी आग्रह करना चाहता हूं, आप ऐसा नहीं कहें कि छात्र सिर्फ कैंपस की सोचें। मैं तो कहता हूं कि चुनाव तो जीत हार हो जाएगी, लेकिन देश अगर हार गया ना तो शायद हो सकता है कि आप और हम इस जगह नहीं मिले। इसलिए देश की बात प्रथम है, चुनाव और सब द्वितीय है। मैं कहना चाहता हूं कि देश के लिए कौन सही है, कौन गलत है,
आदरणीय मोदी जी, आज मोदी जी कैसे बने? मोदी जी इसलिए बने कि बाल्यकाल से ही उनके अंदर संस्कार भरे थे, कूट कूट कर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, तभी उन्होंने धारा 370 और 35 से हटाई। आज हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित जी शाह कौन थे? विद्यार्थी परिषद के हमारे बड़े पदाधिकारी थे। उन्होंने आज उनके अंदर कूट कूट कर राष्ट्रीयता भरी पड़ी थी, तभी आज वो जिस भाषा में पाकिस्तान समझा था उस भाषा में समझाने के लिए वो तैयार है। ऐसा कैसा कहना क्या चाहते हैं? मैं आपको कहना ये चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये राष्ट्रीयता की बात करती है, और मैं तो इसको पुरजोर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये सभी अनुसांगिक संगठन जितने भी हैं ये विचारों की बात करते हैं, और विचारों से ही देश चलता है। देश सिर्फ यूनिवर्सिटी से नहीं चलता। और जैसा कि आपने पूछा कि किस प्रकार से ये जो सोशल मीडिया पे छिटाकशी हो रही है, मैं आपको मनु जी कहना चाहता हूं कि क्या कहें उसको, जो व्यक्ति सिर्फ कुर्सी के लिए अपनी मां को छोड़ देवे। क्या ऐसा नहीं होता है कि कोई बाप अपने एक बेटे को तो प्रॉपर्टी ज्यादा दे दे, दूसरे को कम दे दे, तो वो बाप क्या उसके दाह संस्कार में नहीं जाएगा? क्या वो अपना पिता का नाम अपने नाम के साथ लगाना बंद कर देगा? अरे उस बालक ने, मैं अगर वो निर्दलीय लड़ता ना तो शायद मैं उसको क्षमा की दृष्टि से समझता, लेकिन आज उसने पार्टी बदल दी, यानी मेरी दृष्टि से अक्षम्य अपराध है। मेरे निजी विचार है ये कोई संगठन की बात नहीं है, मैं मेरी निजी बात करता हूं। कोई माँ ने बेटे को बोल दिया जा मर जा, तो बेटा जाके मरकर ये सुसाइड नोट में अपने माँ का नाम लिख के जाएगा। आज अगर किसी कारण से माँ अगर उससे नाराज हो गई, उसने पार्टी छोड़ दी, उसने परिवार छोड़ दिया, और वह कहता है कि मैं विद्यार्थी परिषद का, अरे भाई कहीं ना कहीं हमारे में कमी रह गई जो हम तेरे को संस्कार नहीं दे पाए, या यूं कहें कि हमारे पूरी परिपक्वता को तू ग्रहण नहीं कर पाया, यानी अपरिपक्वता तेरे अंदर थी। और रही बात, क्या कन्हैया पद का लोलुपी नहीं है, जिसने देश को द्वितीय पायदान पे रख के अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रथम पायदान पे रखा? आज उसकी तुलना किससे करें? क्यों नहीं करे कन्या से? मैं तो कह रहा हूं डंके की चोट पे बड़े बड़े फ्लैक्स लगा देने चाहिए। क्यों व्हाट्सएप और फेसबुक में चले? मैं तो कह रहा हूं बड़े बड़े फोटो लगाकर, और मैं तो कहता हूं उसके साथ उसकी फोटो लगा देनी चाहिए। इस प्रकार के विचारों के व्यक्ति को वहां नहीं लगावे तो कहां लगावे? लिंक 2 कमेटी की जो पालना नहीं हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये दोषी है कांग्रेस वाले। 5 साल जब हमारी सरकार रही, ये प्रश्न तो आपने कभी नहीं पूछा। मैं आज आपके यहाँ पे 7वें वर्ष में आया हूँ, 7 बार आपने मुझे इस इंटरव्यू में बुलाया, इस डिबेट में बुलाया। पूर्व में कभी इस प्रकार का प्रश्न आपने मुझे नहीं पूछा। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार, ये रोके ना। अगर आप कह रहे हैं कि वो निखिल का कार्यक्रम चल रहा था तो आप रोक देते ना। आप क्यों मुखदर्शक बने रहे? अगर नगर निगम में खड्डे हो रहे तो आप विरोध करिए ना साहब। आप तो विरोध आप तो खुद सरकार में है, आपका मंत्री है, आपका मुख्यमंत्री, आप उस खड्डे को ठीक कर दीजिए ना। बेसिकली दिमाग में खड्डा हो गया है। दिल के खड्डे तो भरे जा सकते हैं, दिमाग का खड्डा नहीं भरा जा सकता। आप जिस प्रकार से सोचते हैं, जो उदयपुर की जनता के बारे में आप लोगों की नेगेटिविटी है, यही कारण है कि नगर निगम में आपका सुपड़ा साफ हो जाता है। और ऐसा कुछ था तो हमारे विधायक नहीं जीतते ना। आज कहीं ना कहीं आपके विचार जो हैं वो मेल नहीं खा रहे, इसी कारण से जनता आपको नकार देती है, और विश्वविद्यालय में भी जनता नकारेगी। और छात्र जो हैं, जो वास्तविकता में छात्र राष्ट्र को सोचते हैं, हमें यह सिखाया जाता है पहले देश, फिर पार्टी, तीसरे पायदान पे परिवार, और स्वयं को हम चौथे पायदान पे रखते हैं। और इनके यहाँ पे ये स्वयं को पहले पायदान पे रखते हैं, इनके परिवार को दूसरे पायदान पे रखते हैं, समाज को ये तीसरे पायदान पे रखते हैं, और देश तो इनके लिए कहीं सूची में है ही नहीं। इसीलिए ये जो विषय है, ये विषय अब की बार का चुनाव वास्तविकता में राष्ट्रीयता का है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के हर बार अधिवेशन में धारा 370 और 35(1) की ही वो बात करते थे। मुझे आप अरुण जी वैसा बता दीजिए, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, ये बताएं कि NSUI ने कभी किसी अधिवेशन में धारा 370 की बात की हो, 35(1) की बात की हो, बांग्लादेश ने जो हमारी जमीनों पर कुछ लोगों को भेजा उसकी बात की हो? आप बताएं, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। अंतिम सवाल है अरुण जी साहब, छात्र मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं अपने उम्मीदवार के माध्यम से? मोहित शर्मा और पूरा पैनल जो NSUI का है, जो आपकी कांग्रेस से जुड़ा हुआ संगठन है, क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो मेरे मित्र की एक बात का बड़ा विरोध करता हूं कि देश हमारे लिए चौथे पायदान पे आता है। हम इस देश की माटी और इसी देश के वासी हैं और इसी माटी से सर्जित हुए हैं। हम कहीं इंपोर्ट होके नहीं आए। कांग्रेस 130 साल पुरानी पार्टी है जिसने कई बलिदान दिए हैं और कई बलिदानों से इसका इतिहास लगा है। आदरणीय मोदी जी का, अमित शाह जी का तो इतिहास भी नहीं होगा, ना उस पर कोई पुस्तक होगी। हम ये जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, विदित हैं हमें कि अडवाणी जी अगर राष्ट्रपति जी के पैनल में आते हैं तो उन पर क्यों इल्ज़ाम लगा दिया जाता है।
अटल जी के फोटो क्यों नहीं लगाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन है, ये एक प्रश्न है। मैंने फिर से यही कहा कि डिक्टेटरशिप का ज़माना है, मेरे दोस्त भी उससे ग्रसित हैं, क्यों इन्हें पता है अगर ये भी अगर कहीं विरोध कर देंगे तो हो सकता है इनके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह लग जाए, पार्टी से निकाल दिया जाए। ये जो माहौल चल रहा है, इस माहौल से हर भाजपा वाला या भाजपा पार्टी ग्रसित है, मानते हैं, स्वीकार करते हैं। देश राष्ट्र हित, इसके लिए पूरे राष्ट्र के हर वर्ग जब 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, राष्ट्र का हर नागरिक उसके लिए खड़ा रहता है। धारा 370 हो या 35A हो, हमने विरोध उस परिपाटी का किया। हमने विरोध ये नहीं किया कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कल को तो ये संविधान को भी चैलेंज कर देंगे कि मान लिए अम्बेडकर जी ने ये गलत कर दिया, वो कर दिया, इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। हम ये चाहते हैं किसी भी वर्ग या किसी समुदाय या किसी भी पक्ष में जब हम कहते हैं कि हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है, लोकहित का संविधान है, हमारा देश विभिन्न वर्गों से बना हुआ, विभिन्न जातियों से बना हुआ, विभिन्न भाषाओं से हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो ये जब विभिन्न भाषाओं, विभिन्न जातियों का समावेश है, तो क्या हम अभी जो हैं हमारे उस अंग को काट के अलग थलग तो नहीं कर सकते। गलतियाँ एक परिवार में होती है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको बिल्कुल ही हम अलग कर दें। और उस समय जब एकल परिवार की योजनाएं अभी चल रही, सामूहिक परिवार को हटा के, तो भाजपा वही कर रही है। हम चाहते हैं समुदाय के रूप में एक होकर, एक मत में, संप्रदाय तो हट के ये कार्य इस देश में हो। बात रही, मैंने अपने मित्र का जवाब दे दिया है कि हम देश हित में, राष्ट्रीयता हमारे अंदर चूर चूर के भरी हुई है। हम ही लोगों से दूसरी विचारधाराएं बनी है, क्योंकि 130 साल कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस के इतिहास लिखे गए हैं। हमारे लोगों के अगर गांधी जी की एक दिन झाड़ू लगा के मोदी जी ये पूरे देश में ये कहना चाहते हैं कि मैंने सफाई करवा दी, तो उनका ये भ्रम है। मोदी जी के हम अनुयायी हैं कि उनके कुछ अच्छे कार्य भी हैं, हम उन सभी कार्यों के पक्षधर हैं जो उन्होंने अच्छे किए हैं। हम उनके विरोध भी करेंगे कि उन्होंने क्या गलत किया है। लेकिन ये ऊपर से जो नीचे तक जो बहाव हो रहा है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, हम जो कर रहे हैं वही देश हित में है, वही राष्ट्रीयता है, और जो दूसरा कर रहा है वो राष्ट्रद्रोह है, उस परिवेश को इनको अलग थलग करना होगा। देश में ये विचारधारा का आना और देश में डरा हुआ नागरिक, उसके मौलिक अधिकार हैं कि वो बिना डर के रहे, अपने मौलिक अधिकारों के साथ रहे। ये मोदी जी को भी चाहिए कि नीचे तक इसका समावेश करावें। ये डर की राजनीति, ये डिक्टेटरशिप की राजनीति और इस तरह की मैं ही मैं शाह मोदी की जोड़ी खत्म करना होगा, खत्म करना होगा। इसे देश के हर नागरिक के लिए, हमारे हित के लिए बात करनी होगी। प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति के लिए बात करनी होगी। आज छात्र हित के लिए और कैंपस MLSUE के लिए हम आए हैं, तो मैं बात सब्जेक्ट से हटके हो गई है। मैं भी थोड़ा भावुक हो चुका हूँ, क्योंकि राष्ट्रीयता से अगर कोई विमुख कहे कि मैं भारत का वासी नहीं हूँ या देशवासी नहीं हूँ, तो बड़ा गलत सवाल है। और एक बात मेरे जहन में और भी है कि आपने लाल सिंह जी झाला के बोला कि उन्होंने अपना कैंडिडेट हरा दिया। हराना करना ये यहाँ पर कहीं कुछ नहीं होता है। ये कार्य सिर्फ इनके गुलाब जी भाई साहब करते हैं, जो बिंडर में उन्होंने बड़ी सभा में कहा, वो मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने देखा। तो ये हमारे अंदर परिपाटी नहीं है हराना करना है, वो हमारे अध्यक्ष हैं 7 विधानसभाओं पे, उन पर ये तो एक समावेश, कहीं कुछ समीकरण ऐसे हो जाते हैं। नहीं तो समीकरण आप ही के साथ थोड़ी ना होते हैं, सबके साथ होते हैं। आप ये बात बोलिए ना, समीकरण हमारे करिए आप कि आपने पारस जी का उदाहरण गलत दिया, लोठा आपको देना नहीं था आपको। तो आप जब समीकरण की बात मेरे मित्र, मैं जब मैं बोल रहा हूँ समीकरण दोनों तो के साथ, मैं जिस तरह से शालीनता से चुप होकर जो सुन रहा था, तो उसमें मैंने सारी बातें सुनी मेरे मित्र की। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी में दूसरे के अधिकार को छीनना बंद करें। बोलने का अधिकार सबका है, राष्ट्रीयता का अधिकार सबका है, देश हित के बारे में बात करने का अधिकार सबका है, मोदी जी के ऊपर कटाक्ष करने का भी अधिकार सबका है। और मोदी जी देश के ही एक नागरिक हैं, देश से ऊपर उठ के उनके लिए कुछ नहीं है। वो अगर ये कहते हैं कि मैं देश हित की बात करता हूँ और देश के, तो उन्होंने क्या किया है, हम समाचार माध्यम से, उनसे माध्यम से सब पढ़ते हैं, उन्होंने अच्छा क्या किया और बुरा क्या किया है। लेकिन मैं अपने देश के लिए और अपने उसके लिए अभी इस समय पे ये बात नहीं करना चाहता हूँ, ये मुद्दा बड़ा हो जाएगा। अब मैं जो मनु जी ने कहा है कि
विद्यार्थियों को क्या अपील करना चाहते हैं कि मोहित शर्मा, हर्षवर्धन, रचना जाट और मोहनलाल, हमारे 3-4 वर्ग, अलग अलग वर्गों के हमने सभी का समावेश किया है, जिसमें एक महिलाएं भी है, एक निम्न श्रेणी हमारे निम्न वर्ग का भी है, एक ओबीसी वर्ग का भी है, एक स्वर्ण वर्ग का भी है। सभी वर्गों को हित में रखते हुए, सभी विचारधाराओं का समावेश करते हुए हमने इस कैंपस एमएलएसयूआई के हित में बात की है और उसकी शुरुआत हो चुकी है आयुर्वेदिक कॉलेज से। अरविंद और राधे श्याम का जीतना, एमपीवीटी में हम लगातार जीतते आ रहे हैं। इससे पहले की विचारधाराओं में सीएसएस ने 4-5 आपके अध्यक्ष दिए हैं। सीएसएस ने भी अभी हमारा को समर्थन दे दिया है, पूर्ण रूप से समर्थन दे दिया है। एनएसयूआई अभी 2 गुटों का एक बड़ी भारी हो चुकी, तो हम जीत रहे हैं, लेकिन अधिक वोटों से जीते हैं हमारा पैनल। ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। मोहित अच्छा व्यक्तित्व का यानी वो आपके प्रति सजग रहेगा, आपकी बात को सरकार तक ले जाएगा, सरकार के सामने उनकी बात सुनी जाएगी। हम ये जानते हैं कि आपने मोदी जी को वोट दिया है एमपी चुनाव में और आपने ही वोट दिया है अशोक जी गहलोत को, तो आप फर्क जानते हैं कौन किसके हित की बात कर सकता है। तो एमएलएसयू के माध्यम से अगर आवाज़ सरकार तक पहुँचानी है तो वो मोहित शर्मा और उसका पैनल होगा। आप उस हित की बात करें, अपने विकास की बात करें, छात्र हित की बात करें, कैंपस के हित की बात करें, उनको कार्यान्वित करने की बात करें, तो मोहित शर्मा को जिताएं। अंतिम सवाल, क्या कहना चाहते हैं छात्र बंधु? खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी से, डगो न अपने पथ पर प्यारो तो तुम सब कुछ पा सकते हो, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। मैं इन पंक्तियों के माध्यम से मेरे छात्रों को और उनके अभिभावकों को कहना चाहता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूरा पैनल, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए निखिल सिंह राठौर, उपाध्यक्ष पद के लिए गोविंद पालीवाल, महासचिव के लिए बहन डिंपल भावसार और संयुक्त सचिव पद के लिए कमलेश जी डांगी को आप विजयी बनाएं। और उसकी ध्यान जरूर रखें, जिस व्यक्ति ने अपने पद के लिए अगर किसी पार्टी को छोड़ दी तो हो सकता है वो अपनी बात को कब कहाँ छोड़ दे और कब कहाँ कोई गलत कदम उठा ले। मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूँ, यह चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, यह चुनाव विचारों का चुनाव है। और जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि जो गहलोत सरकार है, तो गहलोत सरकार के कार्यकाल को जनता ने देख लिया और उसके कुछ ही महीनों के बाद में, 5 महीनों के बाद जनता ने उनको नकार दिया और पूरे राजस्थान में से, इनका लोकसभा में से सुपड़ा साफ कर दिया। अब की बार विद्यार्थी परिषद पूरे जिले में जीते, पूरे संभाग में जीते और पूरे प्रदेश और देश में जीते, ताकि अपनी संख्या बल के माध्यम से मोदी तक आप कोई सूचना करना चाहें तो कर दें। और जैसा कि आपने कहा कि मोदी जी डिक्टेटरशिप है, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये जोड़ी ने देश के अंदर 3 तलाक हटाए हैं, इस जोड़ी ने देश में स्वच्छता की। आपने तो गांधी जी का नाम का उपयोग किया है, लेकिन हमने उसको स्वच्छता करके बताइए। अभी बाहर 2 प्रत्याशी बैठे हुए थे, उन्होंने कचरा फेंकानी जेब में डाल दिया। ये मोदी जी की सोच है, ये गांधी जी की उस सोच को आगे बढ़ाया, इसको आप स्वीकार करें। अरे आप जो बार बार दूसरे हमारे प्रत्याशी के लिए या संगठन को उंगली उठा रहे हैं, आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस स्थिति को आप उसको उस पायदान पे लिया है जो वास्तविकता में मोदी जी ने उनको वापस रहा और उनकी आदमकद एक बड़ी प्रतिमा बनाई, जो पूरा देश आज उसको देखने जाता है। यूनिटी ऑफ इंडिया, और पूरा देश आज उसके लिए गर्व महसूस करता है। मैं आपको पुनः यही कहना चाहता हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एमजी कॉलेज में भी, एमएलएसयू में भी और कॉमर्स कॉलेज में भी हमारे जितने विचार के छात्र हैं उनको आप जिताएं। और यह युद्ध सिर्फ विचारों का है, शालीनता का है, नेकी का है, ईमानदारी का है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे डॉक्टर जिनेंद्र जी शास्त्री, अरुण जी टांक साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी, छात्र हितों की बात रखी, इसके साथ साथ शहर विकास और प्रदेश और केंद्र तक आ गए और सारी बातों पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। हम तो यही कहना चाहते हैं, 27 अगस्त को चुनाव है, सभी छात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि आपके दिलों पर राज 28 अगस्त को कौन करेगा। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज़ और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।